ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सिंटैक्स से। ठीक है, सिंटैक्स कोडिंग के अंदर देखेंगे कि हम डिफरेंट जो है ऑब्जेक्ट हो गया, हमारे पास फंक्शन हो गया, और इसी तरीके से और भी जो टॉपिक्स हैं उनके हम सिंटैक्स सीखने वाले। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो, तो एंड तक देखिएगा इसको। तो स्टार्ट करते ही, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिन्होंने टेस्ट दे दिया है, और मतलब टेस्ट नहीं दिया है, सॉरी, और जिन्होंने दे दिया है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेस्ट देने के बाद ऐसा नहीं है कि अब आपका काम इससे ख़त्म हो जाएगा। मेन चीज़ मैं अभी भी कहता हूँ, कॉन्सेप्ट ही है। टेस्ट में अगर आप पास भी कर ले तो अच्छी बात है, पास हो गया, लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रखे। कोई भी आपको लॉजिक लगाने को बोली जाए तो आप इस काबिल हो उस लॉजिक को अप्लाई कर सकें। तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें कोडिंग के प्रोजेक्ट्स, और छोटे छोटे प्रोजेक्ट पे काम करें, छोटे छोटे प्रोजेक्ट उठाए, सर्च करें और उसको सीखें, उसको बनाएं। तो इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे और आपकी स्किल जो इम्प्रूव होगी। तो आए थे मेन टॉपिक के ऊपर, फंक्शन के सबसे पहले हम देख लेते हैं। फंक्शन का जो है, जो सिंपल फंक्शन होता है यानी कि नेम फंक्शन या डेफिनेशन फंक्शन के नाम से जिसको हम जानते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास जो हो क्या करते हैं हम, फंक्शन जब भी हम करते हैं, फंक्शन जब भी हम बनाते हैं, ठीक है, फंक्शन जब भी हम बना रहे होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं, सबसे पहले मैं एक बार बना के दिखा देता हूँ आपको। फंक्शन लिखते हैं, ठीक है, ये मैंने फंक्शन लिख दिया, और फंक्शन के साथ ही हमने क्या किया, क्योंकि मैं डेफिनेशन फंक्शन बना रहा हूँ, या डेफिनेशन फंक्शन क्या है, नेम फंक्शन क्या है, या सिंपल फंक्शन क्या है, ठीक है, यानी ये बेसिक क्या तो उसका हमें नाम रखना है, क्योंकि जब भी हम नेम फंक्शन भी बोलते हैं इसको, और डेफिनेशन फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, तो इसका हम नाम कुछ भी रख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं नाम रख लेता हूँ पर्सन, ठीक है, और उसके साथ पैरेंथेसिस देते हैं, और पैरेंथेसिस के अंदर उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस आया था, और ये हमारी कंडीशन कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, ये हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर है फंक्शन बनाने का। ये हो गया हमारे पास बात। अब पैरेंथेसिस के अंदर आया था हमारे पास पैरामीटर। पैरामीटर एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो मैं नेम लिख दूंगा, नेम, और नेम में मैं अपनी डेटा टाइप मेंशन करूंगा कॉलन लगा के। ठीक है, याद रखिएगा मैंने कॉलन का लफ्ज़ यूज़ करा है। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग हो गए, और स्ट्रिंग के साथ ही जो है हम क्या कर देंगे, स्ट्रिंग के साथ ही हम हमारे पास डेटा टाइप मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे रिटर्न डेटा टाइप जो होगी उसको मेंशन करना होता है, वो भी मैं स्ट्रिंग कर देता हूँ। रिटर्न डेटा टाइप स्ट्रिंग होगी मेरी, स्ट्रिंग कर ले या जो भी कर ले, ठीक है। और उसके बाद आप जो है, जो भी आप रिटर्न कराना चाहते हैं वो आप रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। तो आप जो भी है वो रिटर्न करवा दें। तो ये तो आप पास हो गया, बिल्कुल सिंपल सी बात। हाँ, हमने देख लिया ये स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, एग्ज़ाम में ये किस तरीके से आ रहे हैं नॉर्मली स्टूडेंट्स के पास, वो काफ़ी परेशान है। ये लिखा हुआ जो है ना, कुछ इस तरीके से आ जाता है, एक लाइन में ये पूरा लिखा हुआ आ जाता है, और स्टूडेंट हो जाते हैं कंफ्यूज, भाई ये कोड क्या है, ये स्ट्रक्चर क्या है, पूछ। अच्छा, इसका सवाल किस तरीके से आता है, आप लोग कंफ्यूज होंगे। सवाल, व्हाट इज आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इस तरीके से आ रहा होता है, या गिवन कोड प्लीज टेल आउटपुट। नॉर्मली जो है यही पूछा जा रहा है कि आउटपुट क्या होगा, जो गिवन कोड जो है हमारे पास गिवन है। तो ये तो हो गया हमारे पास नेम फंक्शन। इसी तरीके से और भी फंक्शंस होते हैं हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट के अंदर। ये सिंपल हो गया आपको, और ये भी समझा दिया हमारे पास कैसे होता है। और बाकी इसके अंदर कंडीशन कुछ भी हो सकती है, रिटर्न हो सकता है, रिटर्न के अलावा एम्प्टी भी हो सकता है, रिटर्न के अलावा जो भी कंडीशन एग्जा है ये कंसोल कर रहा है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास हो गए बेसिक फंक्शन। अच्छा, कोई ख्याल ये रखिएगा, एग्जाम में जो चेंजेस की जा रही है ना, छेड़खानी की जा रही है, वो ब्रैकेटों से की जा रही है। ब्रैकेट को याद अच्छे से कीजिएगा, ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा। अगर ये ब्रैकेट में इधर लगा दूँ, कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे लगा दूँ, ठीक है, एग्जाम में ज़्यादातर आई इस तरीके से घुमा के रहे, सेंटेक्स के अंदर ब्रैकेटों का आगे पीछे आगे पीछे किया जा रहा है, या तो अगर कहीं पे कर्ली ब्रेसेस यूज़ करना है तो वो पैरेंथेसिस के ऑप्शन दे देता है, और एक जो है हमारे पास ये ब्रैकेट दे देता है, स्क्वायर ब्रैकेट दे देता है, ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट आ गया हमारे पास। तो इस तरीके से रॉन्ग ऑप्शन आ रहे होते हैं, तो उस टाइम पे एग्जाम काफ़ी स्टूडेंट जो है ना परेशान हो जाते हैं, और उनका जहन जो है ना काम नहीं कर रहा होता। तो सिंटैक्स आपने जब अच्छे से याद किया तो आप ज़्यादा ऑप्शंस की तरफ नहीं जाए, पहले अपने पास मेमोराइज करें कि आप किस तरीके से खुद बनाते थे।
तो फिर उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता याद आएगा। अगर आप सारे ऑप्शन देखेंगे तो आप थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे। अगर अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर तो आप फ़ौरन ही जज कर लेंगे। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया हमारे पास कि हमारे पास नेम फंक्शन किस तरीके से होगा। इसी तरीके से एक और आ जाता है हमारे पास MCQs। अगर आपसे पूछ लिया जाए ये हमारे पास ऑप्शन है। इसी तरीके से एक और हमारे पास फंक्शन आ जाता है ऑप्शनल पैरामीटर के नाम से। तो ऑप्शनल पैरामीटर में क्या होता है कि आपको पैरामीटर के अंदर एक अदद क्वेश्चन मार्क लगा हुआ दिखता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ऑप्शनल पैरामीटर। अगर इस तरीके से कोडिंग आ जाए आपके पास तो समझ लीजिए ये क्या हमारे पास ऑप्शनल पैरामीटर है। इसमें आप देख सकते हैं ग्रेटिंग के साथ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ये क्वेश्चन मार्क इसको ऑप्शनल बना रहा है। इसका मतलब ये होता है कि आप इसको देना चाहे तो दे दे, नहीं देना चाहते तो ये नहीं दे। ठीक है, ये ऑप्शनल है, मर्जी है हमारी। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स में ऑप्शनल का निशानी यही है, पैरेंथेसिस के अंदर यानी आपको क्वेश्चन मार्क लगा हुआ दिखेगा। ठीक है, और ज़्यादा इसके स्ट्रक्चर के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। मजीद क्या है स्ट्रक्चर, ये हमारे पास रिटर्न डेटा टाइप जो लिखी हुई है ये हमारे पास जो है कंडीशन पे डिपेंड कर सकती है, चेंज हो सकती है। ठीक है, मेन जो सिंटैक्स इसका रहेगा वो यही रहेगा। फंक्शन नाम आ गया, नेम, जितने भी हमारे पास पैरामीटर है और पैरामीटर में एक कम से कम एक ऑप्शनल होगा, एक या दो जो भी हमारी मर्जी है, तो उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा होगा। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है एरो फंक्शन। एरो फंक्शन का सबसे मोस्ट जो है इस्तेमाल किए जाने वाला वो एरो फंक्शन है। और अक्सर कुछ स्टूडेंट ने बताया भी कि हमारे पास एरो फंक्शन से सवाल आया है। ठीक है, एरो फंक्शन का सिंटैक्स दिया है, क्या दिया है, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर बताया कि सवाल आया है। तो एरो फंक्शन को भी देख लेते किस तरीके से बनाया जाता है एरो फंक्शन। सबसे पहले हमारे पास लेट आ गया जिस नाम से हम बनाना चाह रहे हैं। तो लेट आ गया और जो भी हम नाम रखना चाहते हैं मैंने नेम वन रख दिया, इक्वल टू असाइन ऑपरेटर आ गया इक्वल टू, और पैरेंथेसिस आ गया, और पैरेंथेसिस के साथ कॉलन लगा के हम डेटा टाइप मेंशन करते हैं, डेटा टाइप जो भी हमारे पास चाहिए। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग बता देता हूँ, स्ट्रिंग, और फिर हमारे पास मेन जो है, क्योंकि बात की थी हमने ये भाई ये एरो फंक्शन है एरो, तो इसमें एरो बनाना पड़ता है। एरो बनता है कैसे, कोडिंग में एरो ये कहलाता है इक्वल टू और ग्रेटर साइन को, ये इक्वल टू है और इसी के साथ मैंने लगा दिया ग्रेटर देन की साइन, ये ग्रेटर देन की साइन। ठीक है, इक्वल टू और ग्रेटर देन। ठीक है, तो इसको मैंने समझाने के लिए दूर लिखा है, ये बिल्कुल क्लोज होते हैं, स्पेस नहीं होती इनके दरमियान। इक्वल टू और ग्रेटर साइन बनाए तो ये एरो आ गया, और फिर हमारे पास इसके बाद आ जाती है ये कंडीशन। ठीक है, ये हमारे पास सी कंडीशन आ जाती है। तो ये हमारे पास क्या कहलाया जाएगा, इसके अंदर जो भी हमारे पास कंडीशन आप रखना चाह रहे हो वो कंडीशन आ जाएगी XYZ। तो ये हमारे पास कहलाया जाता है हमारे पास ये कहलाया जाता है एरो फंक्शन। ठीक है, इसके अंदर हम कुछ भी रिटर्न करवा सकते हैं जो भी हमारे पास कंडीशन होगी। तो ये तो क्लियर हो गया होगा, इसकी ज़्यादा कंडीशन की डिपेंड पे नहीं आ रहा, हम सिंटैक्स तक रहेंगे। ठीक है, एग्जाम में जब भी पूछा जाएगा तो इस तरीके से ही पूछा जाएगा आपको, और ये पूरा एक लाइन में लिखा हुआ होगा। ठीक है, मैं पहले ही बता दूँ जो कोड लिखा हुआ है वो नॉर्मली एक लाइन में लिखा हुआ है। अगर 2 लाइन में लिखा हुआ है तो अच्छी बात है, इन मोस्ट यूजर्स केस में जो है ना ये पूरा कोड जो है ना एक ही लाइन में लिखा जा रहा है, जबकि हम कोडिंग में इसको अपने फंक्शनलिटी और रीडेबिलिटी को अच्छे करने के लिए, ताकि कोड को बेहतर रीड कर सकें, उसको हम जो है नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं, लेकिन ये वैसे एक ही लाइन में लिखा हुआ है। तो एरो फंक्शन भी हो गया हमारे पास। एरो फंक्शन के बाद हमारे पास रेस्ट पैरामीटर है। रेस्ट पैरामीटर में आपको जो है पैरेंथेसिस के अंदर जो है डॉट बने हुए दिखेंगे, अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे ये जो कोड है। ठीक है, तो इसके पैरेंथेसिस के अंदर अगर आपको मिल जाए डॉट डॉट 3 डॉट, तो आप समझ जाए ये रेस्ट पैरामीटर है। ठीक है, पहले हमने बात की थी पैरेंथेसिस के अंदर अगर आपको क्वेश्चन मार्क लगा हुआ दिख रहा है तो मैंने कहा था कि आप इसको कहना है कि ये भाई आपके पास क्या है, ये आपके पास है ऑप्शनल पैरामीटर।
और इसी तरीके से अगर यहाँ पे देखेंगे फंक्शन बनाया और उसका नाम रखा सम, और जो हम पास जो नेम देते हैं उसके अंदर पैरामीटर जो देते हैं हम, पैरामीटर होता है, फिर कॉलन लगा के डेटा टाइप होती है। तो ये पैरामीटर जो दिया हमारे पास नंबर्स के नाम से, तो उसके पहले आप 3 डॉट दिख रहे, जब भी 3 डॉट दिखेंगे ना आपको, तो आप समझ जाए क्या है, रेस्ट पैरामीटर। और ये डॉट कहाँ पर आ रहा है, ये डॉट आ रहा है हमारे पास पैरेंथेसिस के अंदर। इसी तरीके से नेक्स्ट जो आ जाएगा हमारे पास फंक्शन ओवरलोड है, तो फंक्शन ओवरलोड के इतना बड़ा सिंटैक्स वो दे नहीं रहे। टपल्स का देख लेते, टपल्स के भी मोस्टली स्टूडेंट्स क्योंकि ये रेपो लास्ट रेपो का था, तो ये इस वजह से इम्पोर्टेंट भी है, स्टेप 10 का था। तो इसका सेंटेंस जो है ना बिल्कुल टपल के जैसी लफ्ज़ है, आपके जहन में एरे आना चाहिए। मैं ठीक है, इसको जैसे कि हम जब भी पढ़ते हैं बायोलॉजिकल टर्म से, हम जब सीखते हैं तो उसमें ट्रिक होती है कि हम एक जो है उसके लास्ट वर्ड ले लेते हैं, तो उसके लास्ट वर्ड में ही पूरे उसके मायने छुपे होते हैं। तो इसी तरीके से जो है केमिस्ट्री में भी ये होता है, इसी तरीके से कोडिंग में भी क्या होता है, आपको थोड़े से मैच करना पड़ता है, सिमिलरिटी देखनी पड़ती है। आप जैसे ऑब्जेक्ट और एनम का होता है, थोड़ा बहुत फर्क आता है, डिफरेंस होता है, कंपैरिजन होती है, कॉन्सोलेट की बात कर रहे होते हैं। इसी तरीके से टपल्स और एरे की बात करेंगे हम। तो टपल्स का आप देख लेंगे, तो टपल्स मैंने बताया जैसे कि एरे की तरह ही नज़र आएगा आपको। तो सबसे पहले एरे ही देख लेते। तो एरेस क्या है हमारे पास, एरेस देख लें, और एरिस के कुछ मेथड भी देख लेंगे, क्योंकि एरिस के मेथड भी बहुत से स्टूडेंट के पास आए, क्योंकि एरिस का जब भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा तो मेथड तो मैंने पहले ही बता दिया था, आप लोगों के पास आने ही आने मेथड। अब से आपकी लग डिपेंड करती है, आपके पास पुश आता है, पॉप आता है, शिफ्ट आता है, शिफ्ट आता है, या तो फिर स्लाइस वगैरह आ रहे। तो आप ज़रूर कमेंट में जवाब दिएगा आपके पास अगर एरे का कोई क्वेश्चन आया, और कौन सा क्वेश्चन आया, पुश का आया, पॉप का आया। तो बहुत सिंपल और आसान सा टॉपिक है। तो इसमें क्या आप देख सकते हैं, लेट नंबर कॉलन, इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ, ठीक है। लेट नंबर्स कॉलन, नंबर कॉलन 1 2 3, ठीक है। एक बार बना के भी दिखा देता हूँ हमने, जैसे कि एक बनाया, लेट नेम्स के नाम से मैंने बना लिया, और नेम को मैंने कॉलन लगा के डेटा टाइप बतानी होती है, ठीक है। लेट बनाया और एक वेरिएबल बनाया नेम के नाम से, और मैंने टाइप बता दी, मैंने बोला ये भाई टाइप जो है स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग के अंदर ही हमारे पास, क्योंकि मैं एरे बना रहा हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना लाजमी है, शर्त है, सिंटैक्स का है, ये रूल कहता है कि आप इसको करोगे। और अब मैं स्ट्रिंग की जो है जो भी अपने जो नाम है हम दे देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये वर्क कर रहा होता है सिंटैक्स। अब कुछ MCQs एसेसिंग के भी आ जाते हैं एग्ज़ाम में, तो आप एसिस करना, यानी कि हमने ये लिस्ट तो बना ली, इसको एसिस कैसे करें। जैसे मिसाल के तौर पे ये ऊपर वाली लिस्ट है, ये तो मैंने बनाया, इसको मैं ऊपर ही कर देता हूँ बिल्कुल ही। ये जो ऊपर वाली लिस्ट है, अब इसको मुझे एसिस करना है, तो इसको मैं एसिस कैसे करूँगा। तो एसिस करने का इंडेक्स नंबर आपको पता ही है, नंबर्स डॉट ज़ीरो, इंडेक्स नंबर स्टार्ट होगा 0 से, पहले वाले को एप्पल को मिल जाएगा 0, और इसी तरीके से सो ऑन कंटिन्यू ये चलता रहेगा, ठीक है। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात थी हमारे पास। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास, ये एरे का भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और उसकी एसेसिंग की भी क्लियर हो गई होगी। इंडेक्स नंबर से एप्पल को 0 बनाना 1 और ऑरेंज 2, तो इस वजह से कंसोल डॉट लॉक में इन्होंने क्या किया है, कंसोल डॉट लॉक में जो है इन्होंने क्या लिखा, नंबर्स जिस नाम से आपने बनाया हुआ, क्योंकि अभी ये इस वाले को एसेस कर रहे हैं, नंबर्स, और इन्होंने 0 कर दिया। अगर आप स्ट्रिंग वाला करना चाह रहे हैं तो फिर मैं यहाँ पे हमें क्या लिखना चाहता है, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के साथ स्क्वायर ब्रैकेट और उसका इंडेक्स नंबर हो जाएगा। तो एसेसिंग भी कंप्लीट हो गई हमारे पास, मॉडिफाई भी हो गया एलिमेंट्स, हमारे पास नंबर 1 इज 0। एरे के मेथड्स देख लेते हैं। पुश क्या है, एलिमेंट ऐड करवाना है एलिमेंट, अगर आपको शुरू में, एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेते इसका, अगर आपको एक बार ऐड करवाने हैं शुरू में, वो सॉरी, पुश का मतलब आखिर के अंदर ऐड करवाने हैं तो पुश है स्टार, और रिमूव करवाने तो पॉप है। शिफ्ट फर्स्ट से अगर हमारे पास शुरू के अंदर लिस्ट के अंदर आप चाहते हैं ग्रॉसरी की लिस्ट जो बनाई आपने
या फ्रूट नेम की जो बनाई है एप्पल मैंगो। अगर आप चाहते हैं ग्रेप्स को मैं शुरू में ऐड कर रहा हूँ तो शिफ्ट है, और आप चाहते हैं कि आपकी जो लिस्ट बनी हुई थी एप्पल फर्स्ट आ रहा था, मैं उसको रिमूव कर दूँ एप्पल को, तो अनशिफ्ट है। इसी तरीके से स्लाइस है, स्लाइस में हम आपको क्या करते हैं 2,1 कर देते हैं और रिमूव करवा देते हैं कि कहाँ से करवाना है, कहाँ से कहाँ तक आपको रिमूव करवाना है एलिमेंट फ्रॉम इंडेक्स 2 से और कौन सा। ठीक है, स्लाइस है और स्लाइस में कहाँ से कहाँ तक आपको चाहिए। ठीक है, स्प्लाइस में हम रिमूव करवा के कुछ इन करवा रहे होते हैं, और स्लाइस के अंदर जो है हम एक लिस्ट का एक स्पेसिफिक पार्ट उठा रहे होते हैं। ठीक है, स्लाइस के अंदर इंक्लूड है नहीं, वो लिखा हुआ नहीं है, वो आपको तो मैंने वैसे ही बता दिया। एनम से सवाल आ सकते हैं, एनम का सिंटैक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड एनम कलर रेड ग्रीन ब्लू। अब एनम को एक्सेस करने का पूछ लिया जाए मिसाल के तौर पे, तो किस तरीके से आप लोग जवाब देंगे? तो एनम्स में क्या होता है, एनम्स कलर रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास आए थे, और एसेस करने के लिए कलर डॉट ग्रीन से हम कर सकते हैं, या तो इसके इंडेक्स नंबर से हम इसको एसेस कर सकते हैं। तो इसी तरीके से टपल की बात की थी, टपल का जहन में आना चाहिए एरे। तो लेट से यह कौन से आपने बनाया और फिर इसका वेरिएबल का आपने नाम रख दिया। वेरिएबल का नाम हमारी अपनी मर्जी का होगा, कोई सा भी हो सकता है, कोई मसला नहीं है। फिर उसके बाद कॉलन लगेगा, और फिर एरे में जैसे हम बनाते थे, एरे बनाते वक्त स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते, तो वो स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे भी यूज़ होंगे, और फिर डेटा टाइप मेंशन कर देंगे। यहाँ पे हमने 2 टाइप ली हुई है। टपल्स का फ़ायदा ये होता है एक साथ दो टाइप भी रख रहे हैं, स्ट्रिंग भी ले रहे हैं और हम हमारे पास नंबर भी ले रहे हैं। ठीक है, स्ट्रिंग भी ले ली मैंने और नंबर भी ले लिया, और आगे मैंने मेंशन कर दिया इक्वल टू हेलो और कॉमा 10। तो ये सिंटैक्स फॉलो कर रहा है किसको, टपल को। अगर एग्जाम में इस तरीके का सवाल आ जाए और सिंटैक्स पूछ लिया जाए कि टपल का कौन सा है, तो उसमें ज़्यादातर छेड़खानी जो की जा रही है वो ये की जा सकती है कि ये ब्रैकेट हटा के पैरेंथेसिस लगा दे या कर्ली ब्रेसेस लगा दे। ठीक है, तो ये चेंजेस हो सकती है आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको पता है स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ होगा, क्योंकि मैंने अब सिखा दिया कि एरे की तरह एरे जैसे एरे है तो उसी तरीके से है हमारे पास, लेकिन इसमें मोर देन वन डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है इंटरफेस। इंटरफेस बनाने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज़ किया जाता है एग्जाम में? अगर आपसे एमसीक्यू इस तरीके से पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए इंटरफेस की बात है तो इंटरफेस ही होगा। लेकिन बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे मार खा जाते हैं कि इंटरफेस के अंदर इक्वल टू लगा के गलती कर देते हैं। वो क्या करते हैं, इस कोड को मैं कॉपी करूँगा और नीचे, तो नीचे मेरे पास काफ़ी सारा लिखा हुआ है, कहीं पे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देखिएगा यहाँ पे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, ये इक्वल टू लगा देते हैं। अब एरर आई है, 3 एरर मुझे इसने दे दी, इक्वल टू पे, स्ट्रिंग पे और नंबर पे। इंटरफेस जब भी बनाते हैं तो भाई इक्वल टू की साइन ही डालते। इसी तरीके से जैसे आप हमने ऊपर एनम बनाया था, अगर मैं एनम बनाऊँ तो एनम की भी यही कहानी थी कि एनम पर्सन 1 के नाम से जब मैं एनम बना रहा हूँ तो भाई एनम के अंदर भी इक्वल टू नहीं आता। ठीक है, ये एनम हो गए और इंटरफेस हो गए, इनके सिंटैक्स के अंदर
इक्वल टू नहीं आता। अब आप बोलेंगे यार ये इक्वल टू सीखा था हमने, इक्वल टू आपने सीखा है वो हम ना एनम के अंदर सीखा है ना इंटरफेस के अंदर सीखा है, वो बात होती है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट जब हम बना रहे होते हैं, ये लेट ये कौन से जाओ जिससे भी आपने बनाया है लेट, और फिर आपने बोला पर्सन टू, जब मेरे जहन में पर्सन ही आ रहा होता तो नॉर्मली मैं पर्सन ही लिख रहा होता। कोई आपको अच्छा सा वर्ड हो तो वो रिकमेंड कर देगा मुझे, ठीक है। कंट्रोल जी, तो क्या करते हैं लेट पर्सन टू और फिर कर्ली ब्रेसेस आ जाता है और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स होता है। इसके अंदर क्या आ सकता है, नेम आ सकता है, नेम के अंदर क्या आ जाएगा, नेम हम बोल देते हैं स्ट्रिंग है, और इसी तरीके से एज बोल देते हैं। तो इस तरीके का एग्जाम में सवाल आ सकता है। अच्छा मैं पहले भी बता चुका हूँ एग्जाम में अगर इस तरीके का सवाल आता है तो कुछ स्टूडेंट परेशान इस वजह से हो जाते हैं कि भाई जो है हमारे पास ये इशू ये आ रहा है, कॉमा लगता है सॉरी, हमारे पास इशू ये आ रहा है कि ये कोड लिखा हुआ है और इस तरीके से लिखा हुआ आ गया एक लाइन में, मतलब एक लाइन में आया, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है। आप जो है ना उसको इमेजिन किया करें कि और इसको दिमाग में इमेजिन करके उसको ब्रेक करके नीचे लाइनों पे लाए अपने दिमाग के अंदर। ये इस तरीके के एडवांस काम सीखे, अब तो बड़े हो गए आप, छोटे नहीं रहे, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट का आपने क्वार्टर 1 कंप्लीट कर लिया। क्वार्टर 1 में काफ़ी सारे मुश्किल बेसिक से लेके एडवांस टॉपिक थे, अब मज़ीद एडवांस की तरफ जाएंगे, ओप्स वगैरह, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम पढ़ेंगे। टू लेट पर्सन टू नेम स्ट्रिंग और कॉमा एच होना, तो ये सिंटैक्स ऑब्जेक्ट का, तो इसमें बताने का मकसद ये था इसके अंदर इक्वल टू लग रहा है, ऑब्जेक्ट के सिंटैक्स में इक्वल टू है, ना एनम में है ना इंटरफेस में। एनम जो बना रहे वो एनम के कीवर्ड से ही बना रहे, इंटरफेस जो बना रहे वो इंटरफेस के कीवर्ड से ही बना रहे, ऑब्जेक्ट जो बना रहे वो लेट या कौन से बना के कोई भी वेरिएबल का नाम हमारी पसंद का हो सकता है, हमारी कंडीशन का हो सकता है। पसंद से मुराद हमारी जो भी कंडीशन रिक्वायर्ड कंडीशन है, और फिर इक्वल टू और फिर कर्ली ब्रेसेस दोनों में ही आ रहे, तीनों में ही आ रहे, इंटरफेस में भी आ रहे, उसमें भी आ रहे, ठीक है। तो ये थी वीडियो हमारे पास, इसमें हमें डिस्कस करने थे सिंटैक्स। अगर और भी कोई से सिंटैक्स अगर रह चुके हैं तो वो मुझे बता दिएगा, वो मैं कमेंट्स में पेस्ट कर दूंगा उसके सिंटैक्स जो है। बता दिए कि जो भी आपको सिंटैक्स रिक्वायर्ड है। उसके बाद मज़ीद बहुत सारे सिंटैक्स होते हैं, जैसे इस तरीके से एक फंक्शन नेम कॉलन टी स्ट्रिंग, ठीक है। तो आप मुझे बता दिएगा, मैं उसको जो है पेस्ट कर दूँगा। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देगा, और बहुत ही जल्द हम जो है Nest.js भी चैनल पे स्टार्ट करने वाले हैं अपने। जो हमारे पास नेक्स्ट टारगेट है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम को क्लियर करके Nest.js की तरफ आने वाले हैं। अभी Nest.js क्या है तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट अपने लेक्चर में अंदर। शुक्रिया, अल्लाह।